जरा सोचो, तुम्हें जेल में 500 करोड़ का सोना मिल जाए, लेकिन इतना सोना जेल से बाहर कैसे आएगा? ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है झोंग नाम के एक राइटर से जो फिल्मों की कहानियां लिखता था। झोंग अपने प्रोड्यूसर से मिलने कैसीनो में गया था, जहां उसका प्रोड्यूसर किसी दूसरे राइटर को पिट रहा था क्योंकि उसने समय पर कहानी पूरी नहीं लिखी थी। इधर झोंग की कहानी भी अब तक अधूरी थी, इसीलिए उसने प्रोड्यूसर से 1 महीने की मोहलत मांगी। पर प्रोड्यूसर ने उसे सिर्फ 4 दिन का समय देकर कहा कि अगर 4 दिन में पूरी कहानी नहीं मिली तो सारे पैसे वापस कर देने होंगे। झोंग ने घर जाते ही अपना काम शुरू कर दिया, पर वो कुछ भी ढंग का नहीं लिख पा रहा था। तभी उसे अपने दादा का भेजा हुआ एक बॉक्स दिखाई दिया। उसमें एक खत था जिसे पढ़ते पढ़ते झोंग को नींद आ गई। और तो और अपने सपने में उसने देखा कि उसके दादा उसे उसके पूर्वजों की कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा हुआ है, लेकिन फिर सरकार ने उस घर को तोड़कर वहाँ जेल बना दी थी। तभी अचानक झोंग की आंख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि सपने की हर एक बात बिल्कुल सच्ची थी, क्योंकि उस बक्से के अंदर से एक नक्शा निकला जो बिल्कुल जेल के नक्शे से मिलता था। झोंग ने सोच लिया कि वो कुछ भी करके अपने पुश्तैनी सोने के खजाने को हासिल करके रहेगा। अब वो बस इस गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। इसके लिए उसे जेल के अंदर घुसने की जरूरत थी, तो उसने अपने पड़ोसी का लैपटॉप छत से नीचे फेंक दिया और इस टुच्चे से गुनाह की वजह के लिए उसे जेल में भेज दिया गया। जेल में उसने देखा कि कई कैदी क्रैब नाम के कैदी का जन्मदिन मना रहे थे। फिर क्रैब झोंग से मिला और उसने बताया कि उसका भी झोंग नाम का एक बहुत करीबी दोस्त था। इसीलिए क्रैब ने झोंग को अपना दोस्त बनाकर हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा किया। बाद में झोंग जेल में मौजूद बरकत के पेड़ के पास गया, क्योंकि उसके आसपास ही वो पुराना कुआं था जिसके अंदर वो खजाना छिपा था। तभी वहाँ एक और कैदी झोंग के पास आया और उसने बताया कि जेल के अंदर 2 बहुत ही ताकतवर ग्रुप्स हैं, जिनमें काफी समय से बिना बात के दुश्मनी चलती रहती है। उसने कहा कि झोंग को यहाँ जिंदा रहने के लिए किसी एक ग्रुप में शामिल होना ही पड़ेगा। उनमें से एक ग्रुप क्रैब नाम का कैदी चलाता था और वो ग्रुप किसी भी हाल में अपने साथी की हमेशा रक्षा करते थे। वहीं दूसरी गैंग का लीडर था बाओ नाम का एक खतरनाक कैदी। ये सुनकर झोंग ने कहा कि वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि वो तो यहाँ बस अपना सोना ढूंढने आया है। पर जल्द ही बाओ के आदमी झोंग और बाकी नए कैदियों को पकड़कर बाओ के सामने ले आए। उन्होंने जबरदस्ती सबके ऊपर बाओ की गैंग में शामिल होने का दबाव बनाया और मजबूरन झोंग को भी राजी होना पड़ा। बाओ की गैंग में शामिल होने के लिए कैदियों को बाओ की थूकी हुई चाय पीनी पड़ती थी। जब झोंग की चाय पीने की बारी आई तो अचानक क्रैब और उसके आदमी झोंग को बचाने वहां आ गए। तब क्रैब ने कहा कि झोंग मेरे कमरे में रहता है, इसीलिए वो मेरी गैंग का हिस्सा हुआ है। ये देखकर बाओ गुस्से से तिलमिला उठा और उसने झोंग की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया। फिर अगले दिन बाओ ने जबरदस्ती झोंग को कॉकरोच वाला दलिया खाने पर मजबूर किया, पर ये सब क्रैब ने देख लिया और अचानक दोनों गैंग के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। खैर, अगले दिन झोंग को साफ सफाई का काम मिला और मौके का फायदा उठाकर उसने पुराना कुआं खोजने की कोशिश की, जिसके आसपास खजाना छिपा हुआ था। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नाकामयाब रहा। अब कुआं खोजते खोजते वो लाइब्रेरी तक आ पहुंचा, पर बदकिस्मती से बाओ भी वहां था और उसके आदमियों ने झोंग को बुरी तरह पीटना शुरू किया। फिर शाम को क्रैब ने बाओ से पूछा कि झोंग की ड्यूटी खत्म होने के बाद भी वो अपने कमरे में क्यों नहीं लौटा। क्रैब को शक था कि बाओ ने ही झोंग को नुकसान पहुंचाया होगा। इस बार बाओ ने कहा कि वो जानता है कि झोंग कहाँ है, पर ये बताने से पहले क्रैब को बाओ की थूकी हुई चाय पीनी होगी। अब ना चाहते हुए भी क्रैब को उसकी बात माननी पड़ी और अंत में बाओ ने उसे बताया कि झोंग डस्टबिन में पड़ा है। झोंग डस्टबिन में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि ऐन वक्त पर क्रैब ने झोंग की जान बचाई। उसकी हालत देखकर क्रैब ने फैसला किया कि वो बाओ से इसका बदला जरूर लेगा। इस पर झोंग भी राजी हो गया, क्योंकि शायद दोनों गैंग्स की लड़ाई में उसे स्टोर रूम से जेल का नया नक्शा मिल जाए, जिसकी मदद से वो शायद पुराने कुएं को ढूंढ पाएगा। फिर जैसे ही दोनों गैंग्स आपस में भिड़ी तो झोंग ने मौका पाते ही गार्ड से स्टोर रूम की चाबी चुरा ली। पर इससे पहले कि झोंग स्टोर रूम खोल पाता,
बाओ ने उसे पकड़ लिया। फिर बाद में झोंग ने क्रैब से कहा कि तुम्हें मेरी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुमने मुझे अपने साथ शामिल किया है तब से मेरी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ये सुनकर क्रैब को धक्का लगा और वो एकदम शांत हो गया। कुछ देर बाद क्रैब ने झोंग से माफी मांगी और कहा कि उसके लिए अपने साथियों की रक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं है, और इसीलिए ही उसने गुस्से में बाओ से पंगा ले लिया। फिर क्रैब ने उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसका झोंग नाम का एक दोस्त हुआ करता था, जिसने क्रैब को गैंगस्टर से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। उसी दिन से क्रैब ने अपने साथियों की रक्षा करने की कसम खा ली थी। ये सब सुनकर झोंग को भी बुरा लगा और आखिरकार उसने क्रैब को जेल में आने का अपना असली मकसद बताया। वो जेल की बेसमेंट में छिपा हुआ अपना सोना लेकर यहाँ से भागना चाहता था। ये सुनकर क्रैब ने सोना ढूंढने में झोंग की मदद करने का फैसला किया और उसने ये भी कहा कि उसे सोने में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अब प्लान के मुताबिक झोंग ने स्टोर रूम के गार्ड की गर्दन पर केमिकल छिड़क दिया, जिससे उसे एलर्जी हो जाए। इसी वजह से उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। मौका देखकर झोंग ने उसका यूनिफॉर्म चुरा लिया और गार्ड का भेस बनाकर स्टोर रूम में घुस गया। वहाँ उसे जेल का नया नक्शा मिला, जिसके मुताबिक पुराना कुआं लॉन्ड्री रूम में था। इसके बाद झोंग और क्रैब पुराने कुएं तक पहुँच तो गए, पर अब उनके सामने एक दीवार थी। उन्हें यकीन था कि सोना इसी दीवार के पीछे होगा। जल्द ही उन्होंने हथौड़े मार मार कर दीवार तोड़ डाली। फिर झोंग सोने की तलाश में तुरंत अंदर घुसा, पर काफी देर घूमने के बाद भी उसे सोना कहीं दिखाई नहीं दिया। अंत में उन्हें दीवार में एक सुंदर लकड़ी दिखाई दी। झोंग अब तक हिम्मत हार चुका था, इसलिए उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और जाते जाते क्रैब ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया तो उन्हें उस लकड़ी के पैनल के पीछे सोना दिखाई दिया। अब उनके सामने सोने के 100 बिस्किट्स थे, जिनकी कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा थी। झोंग ने उनमें से कुछ बिस्किट्स क्रैब को दिए, पर उसने इनकार करते हुए कहा कि इस पर उसका कोई हक नहीं है। इसके बाद उन्होंने कपड़े ले जाने वाली मशीन के साथ इन बिस्किट्स को जेल से बाहर निकालने का फैसला किया। ये मशीन 22 तारीख को जेल से बाहर एक वेयर हाउस में जाने वाली थी और इसी दिन झोंग जेल से रिहा भी होने वाला था। अब उनका प्लान एकदम तैयार था। दूसरी तरफ झोंग काफी खुश था, क्योंकि सोने की मदद से झोंग अपना कर्ज उतारकर फिल्म बनाने का अपना सपना पूरा कर सकता है। क्रैब का साफ दिल देखकर झोंग ने बाहर जाकर उसके साथ एक रेस्टोरेंट खोलने का वादा किया। अगले दिन बाओ और उसकी गैंग ने झोंग और क्रैब पर हमला कर दिया और उनके बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच झोंग के छिपाए हुए सोने के टुकड़े बाओ के हाथ लग गए, पर तभी अचानक गार्ड्स वहां आ गए, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने सोना छुपा दिया। अब झोंग सोने के बारे में सोच रहा था कि बाओ ने गार्ड्स को झूठी कहानी सुनाकर कहा कि झोंग का पैर फिसल गया था, इसीलिए वो तो बस झोंग की मदद करने आया है। इस पर झोंग ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी और ये देखकर क्रैब को एहसास हुआ कि झोंग के लिए सोने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस बात का क्रैब को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन झोंग से दोस्ती तोड़ दी। कुछ समय बाद क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी की हालत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो बाओ से मिलने गया। उस वक्त झोंग और बाओ सोना लेकर जेल से भागने का प्लान बना रहे थे। अब क्रैब ने भी उनके प्लान में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, पर उसे सोना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे तो जेल से जल्द भागना था। वो बस अपनी बेटी के पास जाना चाहता था। पहले तो बाओ ने क्रैब के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया, पर फिर झोंग ने उसे मना लिया। इसके बाद उन्होंने 3 हफ्ते बाद होने वाली जेल की एनिवर्सरी पार्टी के दौरान सुरंग से होते हुए समुंदर के रास्ते से भागने का प्लान बनाया। उन्होंने सोने के बार अपने कपड़ों में छुपा लिए। अब जेल की एनिवर्सरी में 3 हफ्ते बाकी थे और झोंग तो 1 हफ्ते में रिहा होने वाला था, इसीलिए उसने अपनी सजा बढ़ाने का प्लान बनाया। इसके बाद झोंग, क्रैब और बाओ ने जानबूझकर आपस में लड़ाई करके हंगामा कर दिया। जल्द ही गार्ड्स ने वहां आकर सबको अपने अपने कमरे में भेज दिया। अब लड़ाई में शामिल होने के कारण झोंग की सजा बढ़ा दी गई। जल्द ही पार्टी का दिन आ गया और उन्होंने क्लोरीन गैस को गुब्बारों में भरा ताकि उनमें आग लगाकर वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। जब उस जेल का जेलर भाषण दे रहा था तो अचानक गुब्बारों में धमाका हो गया और इसी मौके का फायदा उठाकर झोंग, क्रैब और बाओ सुरंग के रास्ते से निकल पड़े। पर इतने में झोंग को चोट लग गई
तो क्रैब ने प्लास्टिक से उसके घाव को बंद किया। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे सुरंगों के बीच रास्ता ढूंढा और साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उनके सामने एक बड़ा दरवाजा आया जिसके उस पार समुंदर था। उधर जेल के गार्ड्स को भी भनक लग गई थी कि 3 कैदी गायब हैं, इसीलिए वो चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे। इधर उन तीनों ने अपने बनाए बॉम्ब से धमाका करके दरवाजे को उड़ा दिया और समुंदर में कूदकर भागने को तैयार हो गए। नीचे बाओ के आदमियों की कश्ती उनका इंतजार कर रही थी। उसी समय बाओ ने अपना चाकू निकाला क्योंकि वह क्रैब और झोंग को मारकर सारा सोना हथियाना चाहता था। बाओ ने क्रैब पर वार किया पर झोंग बीच में आ गया और फिर तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। अंत में झोंग ने बाओ से कहा कि तुम सारा सोना ले जाओ मगर हमें जिंदा छोड़ दो। मगर बाओ क्रैब को समुंदर में फेंकना चाहता था। फिर क्या उसने क्रैब को धक्का दे दिया, पर खुशकिस्मती से क्रैब ने एक रस्सी पकड़ ली जिसका दूसरा हिस्सा झोंग ने पकड़ा हुआ था। अब बाओ उन दोनों की मजबूरी पर हंस रहा था, पर अचानक मौका पाकर क्रैब ने बाओ को ही समुंदर में फेंक दिया। फिर झोंग पूरे जी जान से क्रैब को ऊपर खींचने लगा और तब उसे एहसास होता है कि क्रैब ने शुरू से लेकर अब तक एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया था। आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब रही और उसने क्रैब को ऊपर खींच ही लिया। तभी उन्हें ढूंढते हुए जेल के गार्ड्स वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही झोंग और क्रैब ने अपने आप को गार्ड्स के हवाले कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें खबर मिली कि क्रैब के बेटी की सर्जरी कामयाब रही और अब वो बिल्कुल ठीक है। जल्द ही उसे गार्ड्स के साथ अपने बेटी को मिलाया गया। इधर झोंग को पता चला कि जो सोना समुद्र में गिरकर खो गया था वो अब मिल गया है और अब झोंग ही उसका सच्चा हकदार है। आखिरकार झोंग का करोड़पति बनने का सपना पूरा हो गया और अब वो क्रैब के साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोलेगा। भले ही सोने को खोजने के लिए उसे इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन क्रैब के रूप में उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर